बढ़िया सर बढ़िया। आप बताओ आप कैसे हो? एकदम सुपर फैंटास्टिक ऑसम अमेजिंग, सब बढ़िया चल रहा है एकदम। जिंदगी क्या चल रहा फिर? बस सर बढ़िया चल रहा है अभी तो फिलहाल। अच्छा, तो बुक्स के बारे में सोचना चाह रहे हो थोड़ा बता। यस सर यस। तो क्यों पढ़नी है यार बुक्स? क्या करोगे बुक्स पढ़ के? नहीं सर, मुझे काफी लोगों ने बताया भी है और चलो मैं आपको ना दो कारण बताता हूँ सॉलिड वाले कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। सबसे पहला कारण तो ये है कि यस इस सर। दुनिया में अच्छे लोगों की कमी हो गई है और इंसान प्रकृति से और किताबों से सीखना बंद कर दिया है। और जब तक वो प्रकृति से और किताबों से नहीं सीखेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और जो ज्ञान हमें एक साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता वो हमें किताबें दे सकती हैं। यस सर। और इस दुनिया के बड़े से बड़े महान व्यक्ति, अमीर व्यक्ति से पूछ के देखो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस, वही की कहेंगे कि मैं पढ़ता था। क्या पढ़ता था? किताबें। अब सिंपल सा फंडा है भाई, मैं गरीब आदमी के पास जाऊंगा ये बोलेगा भाई जिंदगी में काम करो, नौकरी करो, ये करो, कम पैसे कमाओ बस। अमीर आदमी से पूछो क्या करना है, सब अपने आप को इम्प्रूव करना है, देखो फिर अपने आप जिंदगी में बदलाव आते हैं। गरीब आदमी कहेगा कि पैसा कमाने के लिए काम करो, अमीर आदमी कहेगा अपने आप को इम्प्रूव करो, पैसा अपने आप आएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर यस। हमें करना क्या है? अपनी किताब पढ़नी है, अपनी किताब लिखनी है, अपने आप पे काम करना है, सब कुछ अपना करना है। बदलाव किसकी जिंदगी में आएगा? हमारी जिंदगी में आएगा। बेटर कौन होएगा? हम जिंदगी में बेटर होएंगे। पैसे किसके पास आएंगे? हमारे पास आएंगे। बताओ भाई, मतलब इससे आसान और क्या हो सकता है कि आप किताबें पढ़ करके इतना ज्ञान लेकर के आप पैसे कमा सकते हो? इससे आसान और क्या होएगा? सही बात है। गरीब आदमी कहते हैं मेहनत मजदूरी करो तब जाके आपके पास आएगा। अमीर आदमी कहता है अपने आप को बेटर बनाओ, अपने आप को इन्फ्लुएंस करो, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाओ, आपके पास पैसा आएगा। चलिए, दोनों में बहुत फर्क है भाई। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को मेहनत करना पसंद है, हम लोगों को अपने आप को इम्प्रूव करना पसंद नहीं है। हम लोग इंटर्ड होने वाले आदमी हैं, हम लोग किताबों को नहीं ढो सकते। सिंपल। यस सर। तो अभी अपने को किताब पढ़ना इसलिए चाहिए क्योंकि किताब आपको इज्जत, सम्मान, पैसा, शोहरत, नाम, पेशा सब कुछ दे सकती है जो आप चाहते हो। एक बात बताऊं, फॉर एग्जाम्पल तेरे कमरे में 10 लोग बैठे हैं, तू उन 10 लोगों में किसकी सबसे ज्यादा इज्जत करेगा? पता है किसकी? अगर वहां पे किसी ने एक बात कह दी ना, एक बंदा आया बाहर से और बोला अरे यार सर आप तो उस बुक के राइटर हो ना, भाई साहब तेरे मन में ना उस बंदे की इज्जत बढ़ जाएगी। भाई इज अ राइटर, इज अ राइटर। एंड मैंने एक डायलॉग सुना था, उसमें डायलॉग बड़ा सिंपल सा था। उसने कहा कि तुम्हारे पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास सब कुछ है, तुम्हारे पास क्या है बता? तो उसने कहा कि मेरी किताब है। तेरे मरते ही तेरा पैसा, शोहरत सब खत्म हो जाएगा, मेरी किताब सदियों सदियों तक जिंदा रहेगी। हाँ, यस सर यस। तो हमें सिर्फ इतना करना है, हमें सिर्फ किताब पढ़नी है, अपने आप को इम्प्रूव करना है और उस इम्प्रूवमेंट को दुनिया के सामने लेके आना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर किताबें कब काम करती हैं? किताबें तब काम करती हैं जब अपने काम को दुनिया के सामने ला। बहुत जरूरी है यार अपने आप को दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करना। जब तक आप अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं, देखो एक बात बताता हूँ आपको, मैं दुनिया को बोलता हूँ, वैसे लोग बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस मत करो। नहीं, आपको पहले दुनिया को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, माय नेम इज दिस। फिर लोग आपको सुनेंगे और फिर कहेंगे यार दिस इज बबलू। समझ रहे हो? पहले आपको दुनिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये लोग बहुत झूठ बोलते हैं कि इतना ये करो वो करो कि आपका नाम अपने आप कुछ नहीं होता, आपको करना पड़ेगा भाई। अगर अपने आप नाम बनते तो यार कोई भी बना लेता। सी, मैं कोई अंबानी का बेटा नहीं हूं कि मेरे मुंह में सिल्वर स्पून और मैं पैदा हो गया, राइट? हमें बनाना पड़ता है। एक डायलॉग है एक मूवी का कि साला हम ना ये मिडिल फैमिली है ना, हम लोग साला कीचड़ में से निकलते हैं कीचड़ में चले जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है, राइट? तो हमारी जिंदगी में अगर बदलाव आ सकते हैं ना तो कोई ला सकता है, तो वो किताबें ला सकती है। सी, एक बात बताता हूँ आपको, सिंपल से मुझे इस सवाल का जवाब देना। आप किससे सीखना चाहोगे? एक सिंपल सा जवाब है, दुनिया का नंबर 1 मेंटोर रॉबिन शर्मा या फिर आपका दोस्त पड़ोसी, किससे सीखना चाहोगे? रॉबिन शर्मा से। रॉबिन शर्मा से, दुनिया का नंबर 1 मेंटोर है, राइट? यस और नो? गलत तो नहीं बात? एग्जैक्टली सही है ना? अब ध्यान से सुनो, वो दुनिया का नंबर 1 मेंटोर है। अगर वो आपके पास आता है तो आपको क्या सिखाएगा?
वही सिखाएगा जो उसने उस किताब के अंदर लिखा हुआ है। तो भाई पड़ोसी के साथ मत बैठ, उसकी किताब को पढ़, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग्स में भी वही सिखा रहा है जो उसने उस किताब में लिखा हुआ है। बस आपको सिर्फ ये एज्यूम करना है कि अब मैं किताब नहीं पढ़ रहा, मैं रॉबिन शर्मा के साथ बात कर रहा हूँ। रॉबिन शर्मा की किताब में खुद लिखा हुआ है, अ कप ऑफ कॉफी विद महात्मा गांधी। दुनिया पूछती है महात्मा गांधी कब मिल सकता है, बोले यार महात्मा गांधी अगर जिंदा होता तो वही बातें बताता जो उसकी किताब में लिखी है। तो सुबह उठता हूँ, किताब उठाता हूँ, चाय पीता हूँ और कप ऑफ कॉफी विद महात्मा गांधी हो जाता है, कप ऑफ कॉफी विद मार्टिन लूथर जूनियर किंग हो जाता है, और आजकल मेरी कप ऑफ कॉफी चल रही है जय शेट्टी के साथ। तो सिंपल। तो हमें इस चीज को समझने की जरूरत है भाई कि हमारा कप ऑफ कॉफी किसके साथ है, दोस्तों के साथ है जिन्होंने ना तो खुद जिंदगी में कुछ किया, जिनके एम्बिशन नहीं है, प्लान्स नहीं है, और जिनके एम्बिशंस हैं हम उन पे हंसते हैं। सी, मैं बड़ा सिंपल देखता हूँ, लोग मेरे के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वाला कि एंजॉय करता हूँ, इट्स ओके। अच्छा है, मैंने आज एक बहुत जबरदस्त कोटेशन निकाली, मैं इसके ऊपर पूरा बुक लिख रहा हूँ कि किड्स आर मोटिवेटेड बाय देयर लवर्स। बाबू सोना उनको बोलते हैं डू दिस, मम्मी पापा बोलते हैं डू दिस, ओके। एंड मेंस आर इंस्पायर्ड बाय सपोर्टर्स, उनके सपोर्टर बोलते हैं यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। लीजेंड होते हैं ना जो लीजेंड्स आर इंस्पायर्ड बाय देयर हेटर्स, जो उनको हेट करते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं, साला इसको तो पक्का जिता है। समझ रहे हैं ना? so point is very simple that what do you want to become, it's very, and who will make you simple। सर मुझे ना ये नहीं पता जिंदगी में क्या करूं, तो भाई रॉबिन शर्मा से पूछ। सर वो मिलता नहीं है, उसके सेमिनार की टिकट बहुत महंगी है। भाई उसकी बुक बहुत सस्ती है, 250 रुपए की, और उस बुक के अंदर वही ट्रेनिंग लिखी हुई है जो वहां पे वो लाइव देना चाहता है। और उस बुक को पढ़, अपने आप को डेवलप कर, पैसा कमा, और फिर उसकी रियल ट्रेनिंग जाके अटेंड करना मत भूल। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो किताबें पढ़ो, किताबें पढ़ो, किताबें आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान दे सकती है। किताबें क्यों पढ़ो? बड़ा सिंपल सा रीजन है साहब, जिंदगी में अगर कुछ पाना चाहते हो तो आपको लर्निंग लेनी होगी, और जब आप लर्निंग लोगे तो अर्निंग अपने आप आएगी। अगर आप आज ना एक काम कर लेना, इतना सा करना, सिर्फ रिसर्च करना कि इस दुनिया के जितने भी टॉप क्लास लोग हैं वो कितने कितने घंटे पढ़ते हैं। भाई आप हैरानी मान जाओगे, महीने महीने में ना वो 4-4, 5-5 किताबें पढ़ देते हैं। अब तू देख ले पिछले साल में तूने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, वो भी रेफरेंस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स, वो नहीं स्कूल कॉलेज वाली नहीं, एकेडमिक्स बुक्स नहीं, वो जो आपके अंदर से आपको झकझोर सके वो किताबें। जो वो कहते हैं ना कि साहब दूसरे के बारे में बड़ा बोलना बड़ा आसान है, अपने अंदर झांकने के लिए कलेजा चाहिए, जिगरा चाहिए। हर बंदा अपने आप को नहीं झांक सकता। हाँ, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, वीडियोस देखना, यूट्यूब के ऊपर बड़ा आसान है साहब, किताब पढ़ने के लिए जिगरा चाहिए। और वो जिगरा किसी किसी में होता है, तो उस जिगरे को बिल्डअप करो और देखो बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। जब जब आप मान के चलो, रॉबिन शर्मा, एक बात बताओ, उसेन बोल्ट की जिंदगी में सबसे आसान क्या है? दौड़ना। कपिल शर्मा की जिंदगी में सबसे आसान क्या है? हंसाना। माइकल फेल्प्स के लिए सबसे आसान क्या है? तैराकी करना, स्विमिंग करना। नीरज कुमार के लिए सबसे आसान क्या है? जेवलिन थ्रो करना, राइट? जिस दिन आपको इन किताबों से नशा हो गया ना, उस दिन तुम्हारे लिए सबसे आसान होएगा कुछ नया सीखना, इन किताबों के साथ टाइम स्पेंड करना। एंड सीरियसली ये एकमात्र चीज है जिसकी तुम रिस्पेक्ट करोगे, पता है कैसे? पढ़ करके, ना कि उनको सजा करके अपने वार्ड रूम में, अपनी अपनी दीवार पे सजाने से उनकी रिस्पेक्ट नहीं होती। उनको पढ़ करके, उनके अंदर टिक्के मार मार के, उनको सर्कल करके क्या समझ आया क्या नहीं समझ आया, तब इनकी इज्जत होती है। तब एक किताब आपको आशीर्वाद देती है कि तूने मेरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, गारंटी दे रही हूँ तेरी जिंदगी का श्रृंगार सबसे बेहतरीन होएगा। सिंपल। ये मैं नहीं कह रहा, ये किताबें कहती हैं, सिंपल सा फंड है। आप कहोगे सर ऐसे थोड़ी, किताबें थोड़ी बोलती हैं। भाई बात करने की कोशिश तो कर, शिंगाड़े मारती हैं। समझ रहे हैं? वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो इतना आसान है। तो अब आप बताओ। नहीं सर, काफी मोटिवेटिंग था ये तो। सर एक्चुअली ना, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ जी सर। हाँ जी प्लीज बोलो। तो सर इसमें ना सर मैं ना बुक करने की कोशिश करता हूँ सर, काफी मतलब थोड़ी देर बाद मतलब बोरिंग सा फील होने लग जाता है, मतलब और वो कंप्लीट नहीं हो पाती। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आप किताब पढ़ने के लिए, देखो प्रॉब्लम ये है कि किताब आप 1-1 घंटे के लिए पढ़ना चाहते हो। किताब 1 घंटे के लिए मत पढ़ो,
15-15 मिनट के ट्रायल्स में पढ़ो। जैसे 15 मिनट पढ़ा फिर चेंज कर दो, 15 मिनट पढ़ा फिर 10 मिनट गया, 5 मिनट गया, फिर पढ़ा, ऐसे ट्रायल्स में पढ़ो। टाइम लैप्स करना सीखो, ब्लॉक्स में पढ़ना सीखो। 15 मिनट पढ़ा फिर ब्रेक लिया, 15 मिनट पढ़ा फिर ब्रेक किया। सी, जब तक दारू का नशा नहीं लग जाता तब तक वो कड़वी लगती है, और जिस दिन नशा लग जाए उससे मोहब्बत हो जाती है। अब किताब थोड़ी सी कड़वी तो लगेगी, लेकिन जिस दिन किताब का नशा लग गया ना साहब, मेरा दिल भी तू, मेरी जान भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा सब कुछ तू, वो किताबों को तुम बोलते फिरोगे। राइट? तो सबसे बड़ा काम ब्लॉक्स में पढ़ना शुरू करो। दूसरी बात, कौन सी किताब पढूं? सिंपल सा फंडा है, आप अपने अंदर क्या बदलाव चाहते हो मुझे ये बताओ। सर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब एक चीज के लिए, मतलब भाई ये करा फिर छोड़ दिया, करा फिर छोड़ दिया। ओके ओके ओके, और ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा है कि सर मैं फोकस नहीं हूँ, टाइम मैनेजमेंट नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल स्टार्ट बताता हूँ। साइमन सिनेक की बुक है स्टार्ट विद व्हाई। उस चीज से शुरू करो। क्यों? स्टार्ट विद व्हाई। साइमन सिनेक की बुक है, जबरदस्त उसके अंदर एग्जांपल्स है, जबरदस्त स्टोरीज हैं, और जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, जबरदस्त चैप्टर्स हैं जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, और आपको पता लगेगा कि जिंदगी में क्यों शुरू करूं। एक दूसरा, सर कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं उसमें पढ़ो जिसका आपका इंटरेस्ट है। ना भाई, हमारा इंटरेस्ट तो सारा वीडियो, यूट्यूब वीडियो देखने में, इंस्टाग्राम रील देखने में, टिकटॉक देखने में, पढ़ने वढ़ने में इंटरेस्ट होता है, बहुत आगे यूपीएससी कर चुके होते हैं अभी तक तो। सिंपल है। तो हमारा इंटरेस्ट ये देखो कि मुझे बदलाव क्या चाहिए मेरी जिंदगी में। अब आपने कहा कि सर मैं कंसिस्टेंसी चाहता हूँ, फोकस चाहता हूँ, तो रीड द बुक स्टार्ट विद व्हाई बाय साइमन सिनेक। मतलब साइमन सिनेक कितना जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर है, बिजनेसमैन है। जब वो बोलता है ना, वो रियलिटी बोलता है। वो हमारे लिए, मतलब वो पोचे नहीं मारता कि जिंदगी आसान है, जिंदगी आसान। वो कहता है भाई जिंदगी बड़ी मुश्किल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये मुश्किलें ही आपको बना रही हैं, ये मुश्किलें होनी भी चाहिए। तो आप ये भी पढ़ो, साइमन सिनेक की है स्टार्ट विद व्हाई, बहुत ज़बरदस्त है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब मैंने पढ़ी थी, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली थी। सो यू स्टार्ट विद दैट। ओके, सो आपका प्रश्न ही आपका सॉल्यूशन है, कहाँ से स्टार्ट करूं? स्टार्ट विद व्हाई। सिंपल। तो आपका सॉल्यूशन उसी किताब। और सच बता रहा हूँ भाई, अगर आपको उस किताब के अंदर सॉल्यूशन नहीं मिला ना आपकी समस्या का, मैं किताब पढ़ना छोड़ दूंगा। ये किताबें किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी होती, ये किताबें चुनती हैं कि साइमन तू आकर के लिख, रॉबिन तू मुझे लिख। किताबें हमें चुनती है, हम किताबों को नहीं लिखते। सिंपल सा फंडा है। तो हमें, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। ये किताब साइमन सिनेक ने चुना, अब वो किताब आपको चुनना चाहती है कि वो आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सके। आप उस किताब का चुनाव नहीं कर रहे, याद रखना इस बात को। ओके, सो आपको वो किताब पढ़ो, थोड़ा थोड़ा ब्लॉक्स में पढ़ना है, टाइम दे करके पढ़ना है। दूसरा, पढ़ते टाइम कोशिश करना कुछ ना कुछ आपके पास हो खाने का, जैसे कि च्युइंगम खा लेना, या फिर फ्लेवर्ड वाली च्युइंगम खा लेना, पानी का गिलास, चने वगैरह, कुछ भी, कुछ ना कुछ खाते रहना पढ़ाई के साथ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, लर्निंग जितनी कलरफुल रहेगी उतना बढ़िया है। तो हाइलाइटनर्स लेके आना, 3-4 पेंसिल रखना, नोट्स बनाना, हाईलाइट करना, कलर्ड पेंसिल्स, कलर मार्कर्स का यूज करना, उसको जितना हो सके बेहतरीन बनाना, और जो सीखो उसके नोट्स बनाना। इतना याद रखना, ठीक है? यस सर। और प्रश्न? मतलब बस यही था, मैं जो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाता, वही परफेक्ट। इंटरेस्ट इसलिए नहीं डेवलप होता जब, हाँ देखो, मैं किसी भी चीज में इंटरेस्टेड कब होता हूँ? तब होता हूँ जब मुझे ये पता लगता है कि ये चीज मुझे ये दे सकती है। अब तुझे ये पता लग गया किताब तुझे क्या दे सकती है, तो अब तो तेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाना चाहिए भैया। सेल्फिश ही हो जा, क्योंकि किताब ये नहीं देखेगी ना तू सेल्फिश होकर के कैसे पढ़ रहा है कैसे नहीं। बस उसे पता है कि तू उसे पढ़ रहा है, तो तेरे ऊपर ज्ञान झकझोर देगी वो किताब, पूरा का पूरा उसके अंदर जो है ना वो तेरे अंदर डाल देगी। एंड ट्रस्ट मी, रॉबिन शर्मा ने जिस बुक को लिखने में 10 साल लगा दिया ना, उस बुक को तो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन में पढ़ सकता है। मतलब जिस ज्ञान को रॉबिन शर्मा ने 10 साल में जिया है ना, तो उसको सिर्फ 10 दिन में ग्रहण कर सकता है। इससे ऊपर क्या चाहिए? तो दुनिया के एक्सपीरियंस को सिर्फ 1 महीने में जीत सकता है, सिर्फ 1 महीने में। सिंपल, राइट? तो इतना आसान है। तो क्यों पढ़ूं? क्योंकि मैं जिंदगी को एक नए चरम से देखना चाहता हूँ, नई दृष्टिकोण से देखना चाहता हूँ, एक नया एटीट्यूड डेवलप करना चाहता हूँ जिंदगी की तरफ। और एक और बात बताऊं, जब तक आपके मन में ये थॉट प्रोसेस नहीं होगा कि आई वांट चेंज, तब तक आप बदल नहीं सकते। और जिस दिन आपके मन में आ गया कि आई वांट टू चेंज, एंड सीरियसली यार, तूने मुझे कॉल किया और मुझे मैसेज किया कि सर मैं ना बुक्स नहीं पढ़ पा रहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे प्लीज बताओ क्या करूँ क्या ना करूँ। सीरियसली आपके अंदर वो जो होता है ना, एक क्लैरिटी, निश, मतलब एक एक होता है ना कि सर इच्छा है, मतलब पढ़ना है बस, और वो चीज आपके अंदर है। और जब ये होता है ना कि बस वो सर समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, बस कुछ करना है,
जिसके अंदर ये होता है ना, बस समझ लो कि उसने पहले पड़ाव पे पांव रख लिया और रास्ते अपने आप खुल जाएंगे। आपके मन में इच्छा हुई कि मुझे पढ़ना है, रास्ता अपने आप खुल गया कि बबलू से पूछ। बबलू ने अपने आप रास्ता खोल दिया कि ये पढ़। क्यों पढ़? बबलू ने खोल दिया। अब तेरा जो अगला प्रश्न होगा उसका जवाब वो किताब देगी तुझे। जिंदगी इज लाइक अ मिस्टीरियस। पहली स्टेज पार करो, दूसरी स्टेज पे एक नई मिस्ट्री है, आपका एक नया सवाल है, और तीसरी स्टेज के ऊपर उसका जवाब मिलेगा। सिंपल। लेकिन तीसरी स्टेज पे पहुंचते ही एक और सवाल आ जाएगा जो चौथी स्टेज पे मिलेगा, और ये सवाल ये जवाब चलते रहेंगे और इन किताबों के अंदर वो सारे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। ठीक है? यस सर। ग्रेट बॉस, चलो और बढ़िया लगा।